नमस्कार, मैं ममता जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल इसकी की बातें में। तो आज मैं आपको मोहब्बत के साए के दूसरे भाग में ले चलती हूँ। पहले भाग में हमने देखा था कि वाणी और पूर्वी घर आ रहे थे। वाणी और पूर्वी दोनों कॉलेज से घर आ चुके हैं। वाणी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आई तो मम्मी ने पूछा, आज दिन कैसे गया? पहला दिन था तो कोई परेशानी नहीं हुई? सबसे बात करे या ना करे, पर वाणी अपनी मम्मी से शेयर ज़रूर करती है। तो वीर ने जो उसका मजाक बनाया उस बात को बताया और थोड़ा उदास हो गई। मम्मी ने कहा, ये सबसे तेरे को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, खुलकर सबसे बात करना पड़ेगा। हाँ में सिर हिलाते हुए वाणी अपने मम्मी से लिपट गई। वाणी अभी भी बच्चों के जैसे ही अपनी दादी के साथ सोती है, क्योंकि अक्सर वो रात को डर कर उठ जाती है। कभी कभी पूरे रात डर से जागकर गुजार देती है। वाणी के पापा अक्सर बाहर रहा करते थे, पर जब कभी पापा घर आते अक्सर वाणी डरी हुई रहती, उनसे दूर दूर रहा करती और अपने भाई से भी दूर ही रहती। उसके भाई का नाम था पार्थ। उससे अक्सर झगड़ा करती रहती। खैर, भाई बहन का झगड़ा तो होता ही रहता है, पर पार्थ वाणी को बहुत प्रेम करता था, छोटी जो थी उससे। वाणी के मन में इतना डर भरा हुआ है, यह उसके भाई को भी एहसास होता है और उसने कई बार अपनी दादी और मम्मी से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद पूर्वी और उसकी मम्मी वाणी के यहाँ घूमने आते हैं, पर पूर्वी को गांव के ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि वो बचपन से मौसी के यहाँ रहकर पढ़ी है। इंटर के बाद कॉलेज यहाँ से कर रही है। जब पूर्वी की मम्मी को पता चला कि वाणी भी पूर्वी के साथ ही पढ़ती है, तो वह उसे मिलवाने ले आई। पूर्वी भी बहुत सुंदर है, गोरी, तीखे नैन नक्श और शहरी पहनावा। जब पार्थ ने पहली बार उसे देखा तो जैसे देखता रह गया। कुछ देर उन लोग रुके, फिर चले गए। पूर्वी की मम्मी ने वाणी से कहा कि बेटा आप दोनों साथ में ही चले जाना। वैसे भी पूर्वी को 1 साल हो गए हैं, तो उसको सब पता है कॉलेज का। असल में बात यह थी कि पूर्वी ने अपनी मम्मी से कहा था कि वाणी बहुत डरपोक है, पता नहीं कॉलेज कैसे पहुंच गई। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि हाँ, वो लड़की बात बात पर असहज हो जाती है, दूसरे लड़कियों जैसे वो नॉर्मल नहीं लगती। तो पूर्वी ने कहा कि हाँ, इसलिए तो मुझे उस पर दया आ गया था, और उसने कहा कि चलिए वाणी से मिल कर आते हैं। इससे शायद वाणी को अच्छा फील हुआ कि कम से कम पूर्वी उसके साथ होगी। सब खाना खाए फिर सोने चले गए। आज वाणी को फिर से नींद नहीं आ रहा था, बार बार करवट बदल रही थी। उसकी दादी ने वाणी से पूछा, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? वाणी ने कहा, डर लग रहा है, और दादी के साथ चिपक कर सो गई। कुछ देर बाद वाणी को वही दौरे पड़ने शुरू हो गए। सभी वाणी के पास आ गए। वाणी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा शरीर अकड़ने लगता है। उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी बहन सभी पैर हाथ सर को दबाने लगे। कुछ देर बाद वाणी थोड़ी नॉर्मल हुई, फिर सब सोने चले गए। वाणी भी दादी के साथ सोने की कोशिश करने लगी। दादी धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेर रही थी और वाणी कुछ देर बाद सो गई। दादी काफ़ी देर तक जाग रही थी और उनको चिंता हो रही थी कि वाणी का क्या होगा, कौन समझेगा उसे। अगर हमने जो वाणी के साथ हुआ है बताएं या ना बताएं किसी को, हम सब मिलकर भी वाणी को उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकाल पाए अब तक। काश मेरी वाणी को कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझ सके। हे भगवान, मेरी वाणी को इस डर के साए से निकालकर मोहब्बत के साए में एक खूबसूरत ज़िंदगी देना। तो क्या वाणी उस ट्रॉमा से निकल पाएगी जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है? क्या वाणी पूर्वी के साथ रहकर बदल जाएगी? क्या उसे कॉलेज का लाइफ अच्छा लगने लगेगा? क्या वाणी की ज़िंदगी में भी ऐसा जीवन साथी आएगा जो दादी चाहती है? तो जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी के अगले भाग में। और अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।